अर्नब गोस्वामी की लीक गुफ्तगू ने भारत का भांडा फोड़ दिया। भारतीय सहाफ़ी के इंकशाफात से मीडिया और मोदी सरकार का नापाक गठजोड़ अफशां। मोदी ने बालाकोट मामले को इंतखाबात के लिए इस्तेमाल किया। इलेक्शन जीतने के लिए फौजी मुहिमजोई खित्ते को गैर मुस्तहकम करने का बाइस बनी। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय अज़ाइम बेनकाब करते रहेंगे, वज़ीर आज़म का ट्वीट। मोदी सरकार की साजिश एक बार फिर बेनकाब, यानी घर को आग लग गई घर के चिराग से। बीजेपी हुकूमत और मीडिया का गठजोड़ सामने आ गया। भारत ने जब पुलवामा का नाटक रचाया तो पाकिस्तान ने मुस्तरद किया। शाह महमूद कुरैशी। बड़े एहतजाज की बड़ी तैयारी। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में पीडीएम क़यादत कुछ देर में सर जोड़ कर बैठेगी। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में मरियम और दीगर रहनुमाओं की शिरकत शेड्यूल। इलेक्शन कमीशन के सामने पावर शो कल होगा। अमली तौर पर अपोजिशन की पोजीशन सिफर। अवाम दो चेहरों वाले सियासतदानों से मुतनफ़िर हो चुके। मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घटिया सियासत नहीं चलेगी। ये वक्त पॉइंट स्कोरिंग का नहीं, वजीर आला उस्मान बुज़दार। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए सदारती रेफरेंस। बेंच की अदम दस्तयाबी के बाद सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली समाअत मौखर। रजिस्ट्रार ने केस डिलिस्ट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PS पावर उमरकोट में सिमनी इलेक्शन पोलिंग जारी। 5 बजे तक वोट कास्ट करने की इजाजत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पीपल्स पार्टी के अमीर अली शाह और GDA के अरबाब गुलाम रहीम में सख्त मुकाबला। मुल्क भर में तालीमी इदारे खुल गए। पहले मरहले में 9वीं से 12वीं जमात तक तदरीसी अमल बहाल। 1ली से 8वीं तक क्लासेज और यूनिवर्सिटीज 1 फरवरी से ओपन होंगी। तलबा का 2 माह बाद स्कूल और कॉलेजेस खुलने पर खुशी का इजहार। हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग टीचर्स के सामने हम लोग उनसे पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन बहुत मुश्किल हो रही थी, तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा खुश हैं हम, क्योंकि मतलब पढ़ाई का भी काफ़ी खर्च हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा खुश है। फिजिकल क्लासेस हैं वो ज़्यादा बेटर हैं ऑनलाइन क्लासेस से, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारी स्कूल एक दफ़ा कॉलेज दोबारा स्टार्ट हो गई है। फिजिकल क्लासेस है उनका अपना ही मज़ा होता है और हमें बहुत खुशी हो रही है और हम SOPs का भी इंशाल्लाह पूरा ख्याल रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन क्लासेस हमारे कॉलेज वालों ने बहुत अच्छी कंडक्ट की हैं। हमें बहुत एफर्ट से समझाया है, बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिजिकल क्लासेस में आके अपना ही मज़ा है। अब स्कूल आ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, तो अब हम अपनी तालीम का आगाज़ भी कर रहे हैं। मुझे आज बहुत स्कूल आके बहुत अच्छा लगा, तो हम दिल लगा के पढ़ाई करेंगे। अच्छा लग रहा है स्कूल आके। घर तो हम बोर हो रहे थे, तो यहाँ के अब हमारा हर्ज नहीं होगा, तो अब हम जो अपना काम करेंगे और जो चीज़ें हमारा कोर्स जो रहता है वो कंप्लीट करेंगे। स्कूल काफ़ी देर बाद खुले हैं छुट्टियों के बाद, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके पढ़ाई हो गई, घर बोर ही हो रहे थे। कोरोना से मजीद 46 अफराद जान से गए। अब तक 10,997 अमवात, 1,920 नए मरीज। मोहलिक वायरस से अब तक 5,21,211 शहरी मुतासिर, 34,986 एक्टिव केसेस। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए इक़दामात। लाहौर के मजीद 17 और गुजरांवाला के 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। मुतासिरा इलाकों में नकलो हमल महदूद। इज्तिमात पर पाबंदी होगी, नोटिफिकेशन जारी। कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद शहरियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया। कराची में बाजारों, अवामी मकामात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs नजरअंदाज। मास्क का इस्तेमाल न समाजी फासले का ख्याल। खतरा अभी टला नहीं, एहतियात जरूरी है, तिब्बी माहिरीन। खैबर पख्तूनख्वा में बर्ड फ्लू के खदशात। मुर्गियों की बालाई अजला से पेशावर सप्लाई बंद। कीमत 250 रुपए से 170 तक आ पहुंची। पहले महंगाई और अब बर्ड फ्लू। शहरी चिकन खरीदने से डरने लगे। पहले महंगाई की वजह से नहीं खा सकते थे और आजकल जो है बर्ड फ्लू की वजह से नहीं खा सकते, तो
गरीब आदमी करे तो क्या करे। सबसे दरख्वास्त है कि ये ना ख़रीदे, ये बीमारी ज़ाहिर हो चुकी है, इससे पहले भी आ चुकी है और बहुत सारी इंसानी जानें भी ज़ाया हो चुकी है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में छापा, मुनशियात फरोश की भागने की कोशिश, गाड़ी की टक्कर से पुलिस एहलकार जाँ बहक, मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार। मुल्क के बेशतर इलाके सर्दी की लपेट में। कल्लात में पारा -14, स्कर्दू -13, तुरबत -12, स्तोर -11 तक गिर गया। बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह और मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। मैं हुसैन अब्दुल सत्तार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी की लीक गुफ्तगू ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया है। वजीर आजम ने कहा कि भारतीय सहाफ़ी के इंकशाफात से मीडिया और मोदी सरकार का नापाक गठजोड़ आया हो गया। मोदी ने बालाकोट मामले को इंतखाबात के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय अज़ाइम बेनकाब करते रहेंगे। पाकिस्तान ने भारत के काले करतूतों का भांडा फोड़ दिया। भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप डेटा लीक होने पर वज़ीर आज़म ने अपने रद्दअमल में कहा कि डेटा से मोदी सरकार और भारतीय मीडिया का नापाक गठजोड़ आया हो गया और सब कुछ खुलकर सामने आ गया है। इंतखाबात जीतने के लिए खतरनाक फौजी मुहिम जुई खित्ते को गैर मुस्तहकम करने का बाइस बनी। भारतीय सहाफ़ी के व्हाट्सएप डेटा लीक होने से भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ गया। साबित होता है कि मोदी हुकूमत के बालाकोट मामले को इंतखाबी फवाइद के लिए इस्तेमाल करने की बात की गई। आलमी बरादरी भारत को नापाक इरादों से रोकने के लिए इक़दाम करे। इमरान खान ने मजीद कहा कि 2019 में भी अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर के दौरान भारतीय सफाकी को अयां किया। पाकिस्तान भारतीय मज़मूम मज़ाइम को बेनकाब करता रहेगा। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैये और बालाकोट पर मुनासिब जवाब के जरिए बड़े बहरान को रोका। इसके बावजूद मोदी हुकूमत भारत को शिद्दत पसंद रियासत बनाने का काम जारी रखे हुए है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत सरकार की साजिश एक बार फिर बेनकाब हो गई। भारत ने पुलवामा का नाटक किया तो पाकिस्तान ने उसे फौरी मुस्तरद किया था। शाह महमूद कुरैशी ने बयान में कहा कि भारत को उसी के चराग से आग लग गई। इंतखाबात से पहले बीजेपी सरकार को 5 रियासतों में शिकस्त हुई। भारत ने जब पुलवामा का ड्रामा किया तो पाकिस्तान ने उसे सख्ती से मुस्तरद कर दिया। 1 अगस्त को भारत ने मकबूजा कश्मीर में 2 लाख फौज मजीद भिजवाई। फौज भेजने का मकसद 5 अगस्त के इकदामात के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाना था। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि अपोजिशन ने ज़ाती मफादात की खातिर कौमी यकजहती को तबाह करने की मज़मूम कोशिश की। ये वक्त पॉइंट स्कोरिंग का नहीं, मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घटिया सियासत नहीं चलेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार ने अपने बयान में कहा कि अमली तौर पर अपोजिशन की पोजीशन सिफर रही। अपोजिशन वावेला मचाती रही और आवाम के लिए कुछ नहीं किया। अवाम 2 चेहरों वाले इन सियासतदानों की मनफी सियासत से मुतनफ़िर हो चुके हैं। अवाम के सामने बुलंदोबांग दावे करने वालों की कलाई खुल चुकी है। वक्त ने साबित किया कि वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत ने बरवक्त फैसले किए। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि पीडीएम की हर शाख पर उल्लू बैठा हुआ है। ये उल्लू उसी शाख को काट रहे हैं जिस पर वो बैठे हुए हैं, ऐसा कहना है फिरदौस आशिक अवान का। मजीद कहा कि नाकाम एहतजाज के बाद मुनाफिकीन के इस टोले को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलाआत पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने अपने बयान में कहा कि बदनाम ज़माना अपोजिशन को हर बार इबरतनाक रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। पीडीएम की हर शाख पर उल्लू बैठा है और ये इसी शाख को काट रहे हैं जिस पर खुद बैठे हैं। उमरकोट ज़िमनी इंतखाब बारे आपको अपडेट करें। PS 52 में कारकुन आमने सामने हुए हैं। GDA और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में हाथापाई हुई है। हामियों ने एक दूसरे के खिलाफ यहां पर खूब नारेबाजी भी की है। मजीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे जय कुमार खत्री हमारे साथ मौजूद हैं। जय कुमार, बताइएगा सूरत हाल, क्या बीच बचाव करा लिया गया? जी हाँ, इस बारान की ज़मीनी इलेक्शन में मन्नू मालिक पोलिंग स्टेशन पे PTI और
जीडीए और पीपीए कारकुनों में हाथापाई हुई, नारेबाजी एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए, जहां पे बीच बचाव में बड़ों ने आके उनकी सुलह करवाई और एक दूसरे को टाल दिया। बहुत शुक्रिया आपका अजय कुमार, आप हमें अपडेट कर रहे थे।